हाय एंड वेलकम टू द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच के से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच की क्या स्ट्रेंथ है और किस तरह से हम अपने रॉ डेटा या अपने कंप्लीट कॉर्पस डेटा सेट में से अपने पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सट्रैक्ट करके पहचान सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कौन सा जो टोकन है वो किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, और हम उसकी विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्प्ले लाइब्रेरी। तो इन तमाम चीज़ों का हम इस सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप YouTube पर आने के बाद फ़हाद हुसैन CS के ज़रिए से मुझे सर्च करके मेरे YouTube चैनल पे पहुंच सकते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और वो तमाम वीडियोस जो जहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन के प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है विद ईज़ वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है fahadhusaincs.blogspot.com, जिस पर जाने के बाद आप तमाम कोड को और प्रेजेंटेशन स्लाइड को या कंटेंट रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो विद ईज़ वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ जब आप मेरे ब्लॉग पर जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ एक फॉलोवर का बटन मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे जाके भी दिखा रहा हूँ, हेयर इट इज़। और यहाँ पर जाकर आप अपने ईमेल के ज़रिए से यहाँ रजिस्टर हो जाएंगे ताकि अपकमिंग जब भी कोड आपको यहाँ पर शेयर किया जाएगा तो उस हवाले से आपको जानकारी मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो सेशंस पर भी हमारी बात हुई थी, जब हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो स्पेसी की लाइब्रेरी हमें पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो कि लिंग्विस्टिक फ़ीचर्स कहलाता है। इस चीज़ को मैंने अगले टैब पर ओपन करके रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं स्पेसी यूजेज लिंग्विस्टिक फ़ीचर पे मौजूद हूँ और इसमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी है जिसे मैंने अपने कोड में शामिल किया हुआ है। और नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आप देख रहे हो जो आपका टोकन है जिसको टेक्स्ट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका लेमा बताया जा रहा है, यानी लेमेटाइजेशन के टॉपिक पे जो हमने जाना था। बेस वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से वो क्या है, एग्जेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, टैग्स उसके क्या हैं, डिपेंडेंसीज क्या हैं, शेप, अल्फ़ाबेट्स और स्टॉप वर्ड्स में ये मौजूद है या फिर नहीं। तो ये तमाम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके डेटा सेट के या कॉर्पस के मुताबिक उसे डिवाइड कर रहा है और एक टेबुलर फॉर्म पर आपको विजुलाइज करके दे रहा है, और ये सारी चीज़ें स्पेसी के ज़रिए से ही मुमकिन हो रही हैं। साथ ही साथ एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम विजुलाइज करके भी देखेंगे प्लेसी विजुलाइज़र के ज़रिए से कि अपने पार्ट ऑफ स्पीच को विथ रिलेशन डिस्प्ले करके देखेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह से विजुलाइज होकर हमें दिखेगा। साथ ही साथ रूल बेस्ड मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मौजूद है जो इस तरह से शो होगा, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट, सरफेस, लेमा, पार्ट ऑफ द स्पीच एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को भी आप यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो मैंने अपने वीडियो सेशन पर रखी हुई हैं वो तमाम यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आप यहाँ पर नाउन चंक्स को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पर रीड कर पाएंगे। तो लिहाजा सबसे पहले मैं अपने कोलैब पर मौजूद हूँ और अपने इस पेज पर पहुँचते हैं जहाँ पर सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करने के साथ ही साथ एप्पल इज़ लुकिंग एट बाइंग UK स्टार्टअप फॉर 1 बिलियन, जो कि अभी मैंने उस साइट से ही कॉपी किया है जो मैंने यहाँ से दिखाया था आपको बिल्कुल फर्स्ट पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ से लेने के बाद हमें जैसे ही मैंने इसको टोकन पे ब्रेक करके वो तमाम चीज़ें डिस्प्ले कराने की कोशिश की हैं जो अभी मैंने आपको उस पेज पे भी दिखाया था। तो जैसे ही हम डिस्प्ले करते हैं इसको, विच मीन एग्जीक्यूट करते हैं अपने कोड को, तो उसी टेबल के फॉर्म पर हमारा तमाम आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से अभी हमने उस इमेज पर यानी उस पेज पर इन टर्म ऑफ द इमेज देखी थी। तो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन होने के बाद हमें यहाँ पर वो तमाम उसी तरह टेबल के फॉर्म पर दिख रहा है कि एप्पल और उसके बाद उसका लेक्जीम, फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच एंड सो ऑन, तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, जिसके हवाले से हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि टोकन, टेक्स्ट, लेमा, पार्ट ऑफ स्पीच, टैग, डिपेंडेंसीज, शेप्स इस अल्फ़ाबेट है या नहीं और ये स्टॉप वर्ड में है या नहीं, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। तो इस तरह से स्पेसी के ज़रिए से हमने इन चीज़ को फाइंड किया। फिर उसके बाद हम अपने NLP डेटा सेट में से स्पेसी में से अपने लैंग्वेज को इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जिसमें द क्विक ब्राउन फॉक्स जम ओवर द लेजी डॉग को सेव करवाया डॉक्यूमेंट पे। और अब हम यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को ब्रेक करेंगे जिस तरह फर्स्ट स्टेज पर हमने लिंग्विस्टिक फीचर को यूज़ करते हुए देखा। तो सबसे पहले रिकॉल दैट यू कैन ऑब्टेन अ पर्टिकुलर टोकन बाय इट्स इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन के मुताबिक हम चीज़ों को देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं टू रिव्यू द कोड्स
पार्ट ऑफ स्पीच टैग यूज़ टोकन डॉट पोजीशन। इसी तरह से फाइन गेन टैग को यूज़ करने के लिए हम टोकन डॉट टैग का इस्तेमाल करेंगे, जबकि फर्दर डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम स्पेसी डॉट एक्सप्लेन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, टोकन डॉट पार्ट ऑफ स्पीच एंड टोकन डॉट टैग रिटर्न इंटीजर हैश वैल्यू। ठीक है, ये इंटीजर हैश वैल्यू रिटर्न करता है। बाय एडिंग द अंडरस्कोर वी गेट द टेक्स्ट इक्विवेलेंट दैट लाइव्स इन डॉक्यूमेंट डॉट vocab vocab। तो हम अंडरस्कोर इस्तेमाल करके उस हैश वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लिहाजा सबसे पहले कंप्लीट डॉक्यूमेंट को, यानी जो दो क्विक ब्राउन फॉक्स था हमारा, उसकी प्रिंट करवाने के लिए फुल टेक्स्ट को हमने इसको एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद जो फिफ्थ वर्ड है, ठीक है, जो फिफ्थ वर्ड है हमारे इस डॉक्यूमेंट में, उसमें हमने और एसोसिएटेड टैग को हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि फोर्थ के हवाले से बताया जाए कि ये टैग क्या है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एंड सो ऑन। जितनी चीज़ें अभी हमने ऊपर देखी हैं, सिर्फ 4 वर्ड के लिए हमारे बात हो रही है। तो उसने बताया कि 4 वर्ड्स में हमारे पास जंप मौजूद है जो वर्ब है, और उसके लेक्सीम बताई जा रही है, पार्ट ऑफ स्पीच बताया जा रहा है, और एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये जो लास्ट पार्ट है ना, एक्सप्लेन, ठीक है, देखो 1 2 3, ये तो 3 पार्ट हो गए, जबकि वर्ब एंड पास्ट टेंस के हवाले से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पूरे कंप्लीट टेंस को देखते हुए। इस कंप्लीट टेंस को देखते हुए उन्होंने बताया स्पेसी ने कि इसका ताल्लुक किस टेंस से है। उसके बाद वी कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू द इंटायर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। हम सिर्फ एक वर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कंप्लीट डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमने लूपिंग का इस्तेमाल किया और हमने इंटायर वर्ड के लिए इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि उसने तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट किया और एक एक वर्ड को ब्रेक करने के बाद हमें बताया कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है। टैक्स चौथे नंबर पे, जबकि चौथे नंबर पे हमारे पास एक्सप्लेन किया गया है कि ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव है, नाउन है, सिंगुलर है, और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले करके देखा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम कोर्स गेन पार्ट ऑफ द स्पीच कहते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की चीज़ें या उनके टैग लिखे हुए हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल बताई जा रही है। जैसे कि आप ADG का एज अ नेम ही देखते हुए समझ जा रहे हो कि इसकी डिस्क्रिप्शन एडजेक्टिव होगी, और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल में बिग, ओल्ड, ग्रीन, ठीक है, इन कॉम्प्रिहेंसिबल, फर्स्ट एंड सो ऑन, इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल के हवाले से बताया जा रहा है, जिसको आप ना सिर्फ यहाँ से बल्कि लिंग्विस्टिक के अंदर जाने के बाद जो हमने पेज स्टार्टिंग पे डिस्कस किया था, यहाँ से पढ़कर और भी बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जिस तरह से कोर्स गेन पार्ट ऑफ स्पीच था, इसी तरह से हमारे पास फाइन गेन पार्ट ऑफ द स्पीच टैग भी है, जो कि टोकन आर सब्सिक्वेंटली गिव अ फाइन गेन टैग एज डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजिकली के ज़रिए जो डिटरमाइन हुए हमारे पास फाइन टैग, उनकी डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है एज लाइक एडजेक्टिव, फिर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और ये फाइन गेन टैग है इसका, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये चीज़ हमें बता रही यहाँ पर यही है कि ये एफेक्ट्स है। फाइन गेन टैग का मतलब ये है कि एफेक्ट्स को उसने शॉर्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसकी एफेक्ट्स बताई जा रही है, और मॉर्फोलॉजिकल के अंदर इसको हाइफन यस के साथ, हाइफ यस के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को विद रिस्पेक्ट टू द मॉर्फोलॉजिकल, यानी स्ट्रक्चरल जो हमारे सेंटेंस का या हमारे वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, वो मॉर्फोलॉजी फॉर्म पर हमें यहाँ पर बताई जा रही है। इसी तरह से डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, और उन पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका बताया जा रहा है, जो आप ना सिर्फ यहाँ से बल्कि लिंग्विस्टिक फीचर से भी देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैंने ओपन करके यहाँ पर शो किया हुआ है। तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनोटेशन स्पेसिफिकेशन का ये पार्ट है, जिसमें तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि इंग्लिश एंड जर्मन लैंग्वेज की अवेलेबल है, और हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं एज़ यूजुअल। तो यहाँ से आपको वो तमाम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आगे चलेंगे, और उसके बाद है हमारे पास वर्किंग विथ POS टैग, ठीक है। वर्किंग विथ पार्ट ऑफ स्पीच टैग क्या चीज़ है? इन इंग्लिश लैंग्वेज द सेम स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी डिफरेंट मीनिंग होती है, इवन विद द सेम सेंटेंस, फॉर द रीज़न मॉर्फोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, यानी सेम सेंटेंस में रहते हुए डिफरेंट कैरेक्टर के वर्ड्स की सेम मीनिंग हो जाती है, जहाँ पर हमें जो मॉर्फोलॉजिकल का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अहम होता है उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। स्पेसी यूज़ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू बेस्ट प्रेडिक्ट द यूज़ ऑफ द टोकन इन अ सेंटेंस, यानी इन फ्यूचर हम इस्तेमाल भी करेंगे मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिथम को, और यही बताया जा रहा है कि स्पेसी इन एल्गोरिथम को मशीन लर्निंग के इस्तेमाल करता है ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके टोकन को उन सेंटेंस के अंदर जिसमें इस तरह के वर्ड मौजूद है। इस आई रीड बुक ऑन NLP प्रेजेंट और पास्ट टेंस,
यानी अगर मैं आई रीड अ बुक ऑन NLP लिखता हूँ तो ये मशीन लर्निंग की जो प्रोडक्शन है स्पेसी में वो प्रेडिक्ट करके बताएगी कि इसका टेंस क्या है। इसी तरह से इज़, वेंड, आ, वर्ब और नाउन, तो ये वर्ड जो है वो नाउन है या वर्ब है, तो ये तमाम चीज़ें हमारी ये स्पेसी के अंदर मौजूद मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ही हमें रीड करके बताएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं तो बात हमें समझ में आएगी। तो उसी सेंटेंस को हमने एज एग्जांपल यहाँ पे लिया और एक वेरिएबल डॉक के अंदर मैंने आई रीड बुक ऑन NLP लिखा और उसके बाद आर के ज़रिए से मैं डॉक्यूमेंट इंडेक्स 1 को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको और उसके बाद आप नीचे लूपिंग में देख रहे हो कि मैंने कंप्लीट वर्ड को रीड करने की कोशिश की है। तो उसने क्या किया कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे रीड वर्ड था, ठीक है ना, उसको उसने रीड किया यहाँ से और उसके बाद हमने जब प्रिंट करवाया कि आर की वैल्यू को टेक्स्ट में लेकर आओ, फिर पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, टैग बताओ और फिर स्पेसी में एक्सप्लेन करके दो, तो उसने बता दिया हमें कि ये वर्ब पास्ट टेंस में मौजूद है और पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से भी ये वर्ब है। इसी तरह से मैंने दोबारा इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाया हुआ है यहाँ पर, आई रीड अ बुक ऑन NLP, ठीक है। यहाँ पर मैंने बुक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने बुक लिखा हुआ है, बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें बिल्कुल वही हैं। और अब जब हम इसे डिस्प्ले करवाते हैं तो जो टेंस हमारे पास पहले पास्ट टेंस था, अब वो टेंस पास्ट सिंपल बन चुका है, ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पास्ट टेंस था हमारे पास यहाँ पर वो चीज़ एस के साथ थी और यहाँ पर वो एस के साथ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि उसने इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में इंडिकेट करवाया है और बाकी तमाम चीज़ें हमारी वैसे ही विजिबल हो रही हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिस चीज़ को हमें कंसीडर करना होता है कि सेंटेंस में एस के साथ और विदाउट एस स्पेसी किस तरह से उसको हैंडल करता है। तो नीचे यही चीज़ बताई जा रही है कि इन द फर्स्ट एग्जाम्पल विथ नो अदर कॉज टू वर्क फ्रॉम स्पेसी assume that read was present tense. In the second example, the present tense from would be I am reading a book, so स्पेसी assign the past tense. तो ये कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों के दरमियान जिसके ज़रिए से स्पेसी ने उसको पास्ट टेंस में कंसीडर किया। उसके बाद हम काउंटिंग देखते हैं कि क्या हम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को काउंट कर सकते हैं। लिहाजा उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट काउंट बाय मैथड का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके हवाले से बताया भी जा रहा है कि मैथड एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक टोकन एट्रीब्यूट एज इट्स आर्गुमेंट and return a frequency count of the given attribute as a dictionary object. Keys in the dictionary are the integer values of the given attribute ID and the value or the frequency count of the zero are not included. For example, हमने उसी सेंटेंस को जो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग था हमने लिया और हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉक्यूमेंट डॉट काउंट बाय का, जिसके अंदर हमने स्पेसी डॉट एट्रीब्यूट डॉट पार्ट ऑफ स्पीच लिया, काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट कॉर्ड्स गेन पार्ट ऑफ द स्पीच टैग और POS को यहाँ पर हमने कॉल किया। लिहाजा जब मैं इस चंक को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखते हो कि हमने यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म पर यानी डिक्शनरी के फॉर्म पर हमें उन वर्ड का पता चल रहा है कि 84 के अंदर, ठीक है, जो टैग इसने इस्तेमाल किया उसमें काउंट 3 है, 85 पे 1 है जो इसकी डिक्शनरी की वैल्यू है, की के साथ उसका काउंट आ रहा है और यहाँ पर हमें वो वैल्यू दिख रही है। सो ये टेक्निक हमारे लिए उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है जब तक हम क्या ना कर लें, इसको डिकोड ना कर लें अपने ID एट्रीब्यूट को। लिहाजा इसके लिए हमने डॉक्यूमेंट डॉट विकॉप मैथड के ज़रिए से 83 को यहाँ पर क्या किया, डिकोड किया डॉट टेक्स्ट के ज़रिए, जिसके ज़रिए से hमें जो चीज़ रिटर्न हुई है वो LANG रिटर्न हुई है की वैल्यू के बेस पर। एंड लास्ट हमने क्रिएटिंग अ फ्रीक्वेंसी लिस्ट क्रिएट करनी है POS टैग के ज़रिए से फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट। जितना भी हमारे पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी लिस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमने लिस्ट नहीं बनाई थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ काउंट मालूम किया था, अब हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। तो लिस्ट के लिए जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो POS _काउंट का है और ये भी हमें रिटर्न डिक्शनरी वैल्यू के फॉर्म पर ही करेगा। लिहाजा इसके लिए हमने सबसे पहले फॉर लूप क्रिएट किया जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं इन सॉर्टेड फॉर्म पर। ये करने के बाद काउंट द डिफरेंट फाइन गेन किया जिसमें आप देख रहे हो कि 84 पे जो एडजेक्टिव हमारे पास मौजूद था उसका काउंट 3 है, नाउन हमारे पास 1 है, पार्ट हमारे पास 1 है, पंचुएक्शन हमारे पास 1 ही है क्योंकि अगर आप टॉप पे जाओ तो यहाँ पर पंचुएक्शन का साइन 1 ही है और वर्ब हमारे पास 1 ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर लिस्ट पे चीज़ें मिल गई और अगर फाइन गेन के टैग को हम यहाँ पर लिस्ट फॉर्म पे लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने वही कोड को लूपिंग के फॉर्म पे लेकर आए और जहाँ पर हमारे पास मेथड पार्ट ऑफ स्पीच काउंट का था अब हमने इसको टैग काउंट में कन्वर्ट किया। तो आप देख रहे हैं कि टैग काउंट के ज़रिए से हमें जो हैशिंग कोड होता है उसके ज़रिए से हमें ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल गई।
काउंट द डिफरेंट डिपेंडेंसीज, अगर आप देखना चाहते हैं डिफरेंट डिपेंडेंसीज को, तो उसके ज़रिए हम यहाँ पर लूपिंग को ही इस्तेमाल करते हुए मेथड dep.count का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से हम डिपेंडेंसीज देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। और यहाँ पर हमने उन डिपेंडेंसीज को डायरेक्टली देख लिया जो कि हमारे पास ऊपर इंडिविजुअली लिस्ट के फॉर्म पर पहले नहीं आ रही थी और अब यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म पर आ चुकी हैं। तो फाइंड गेन पोस्ट टैग एग्जांपल मैंने पहले पेजेस पर भी आपको दिखाया यहाँ पर, और इसी तरह से कुछ यहाँ पर फर्दर भी नीचे लिखे गए हैं जिसमें टैग्स से पहले पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर डिस्क्रिप्शन है और फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल भी दिखाई जा रही है जो ऊपर भी मौजूद थी। और उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है इसी चीज़ की जिसमें हम फाइंड गेन पोस्ट को एग्जांपल के थ्रू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी लिया है और ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं एट लास्ट, कि हम उन्हीं टैग्स को जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग को, उसको हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं। तो विजुअलाइज के लिए डिस्प्लेसी जो कि स्पेसी में मौजूद है, हमने इसको इंपोर्ट करवाया यहाँ पर, और इंपोर्ट करवाने के बाद हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद हम डिस्प्लेसी से रेंडर कर रहे हैं स्टाइल डेप को, और जुपिटर को हमने ट्रू किया और ऑप्शन डिस्टेंस हमने यहाँ पर 110 रखा है ताकि हम विजुअलाइज करके उसको देख सकें। तो हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही आप देख रहे हो कि जो पूरे टेंस थी हमारी पूरे सेंटेंस थी वो यहाँ पर लिखे आ रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि पार्ट ऑफ स्पीच की तमाम वैल्यू लिखी हुई आ रही है, और साथ ही साथ जो रिलेशन है इनका आपस में वो साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ये फॉक्स जो है वो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है और इसके लिए क्या है। इसी तरह ये जंप इसके लिए क्या है, ओवर इसके लिए प्रीपोजिशन हो सकता है, ठीक है, प्रोनाउन हो सकता है, पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है एंड सो ऑन। तो ये कंप्लीट विजुअलाइजेशन हमारे लिए उस टेंस या सेंटेंस के मुताबिक हो गई जो सेंटेंस हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, और उसको हमने विजुअलाइज करके देखा। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से पार्ट ऑफ स्पीच के बिल्कुल बेसिक को देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम टेबुलर फॉर्म पर एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, फिर हमने टोकन्स के फॉर्म पर उन्हें गेन करवाया यानी डिस्प्ले करवाया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम अपने वर्ब की जो सिमिलैरिटी है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए हम किस तरह से टेंसेस के फॉर्म पर उनको देख सकते हैं, जिसके लिए हमने कोरस गेन पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, और वहाँ पर जाने के बाद फिर हमने फाइन गेन को भी देखा, और फिर वर्किंग फिर पार्ट ऑफ स्पीच पे सिंपल किया, फिर काउंट किया, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद फिर हमने एट लास्ट उसे विजुअलाइज करके भी देखा जो कि यहाँ पर दिख रही है। तो होपफुली आपको तमाम बातें क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको उसके हवाले से बर वक्त जानकारी जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर आने के बाद हमारे ब्लॉग को फॉलो करें ताकि अपकमिंग जो भी कोड है वो उसके हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, और इसी तरह से आप नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सीख सकें। थैंक यू।